डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या आ होगा, ई होगी, ए होगे या दिया होगा, लिए होंगे या किए होंगे इत्यादि शब्द आता है। तो दोस्तों, इस तरह के जो भी हिंदी सेंटेंसेस आते हैं उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अनुवाद करते हैं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हिंदी वाक्य है उसकी क्रिया के अंत में क्या आ रहा है। अगर क्रिया के अंत में इस तरह के जो भी हमारे हिंदी शब्द होते हैं या हिंदी शब्द से खत्म होते हैं, तो दोस्तों इस जैसे हिंदी वाक्यों को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वह अंत में चुका होगा या चुकी होगी या आ होगा, ई होगी या लिया होगा, दिया होगा इत्यादि शब्द आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आसानी से पहचान कर और इस जैसे वाक्यों को हम लोग आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर राइट करते हैं। दोस्तों, जो स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, वो सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और उसके बाद कंप्लीमेंट हमारा रहता है तो कंप्लीमेंट राइट करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड द अदर वर्ड को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आई और वी के साथ ही हम लोग शैल हैव का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी सम अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है सीता खाना बना चुकी होगी। तो दोस्तों, इस हिंदी वाक्य को हम लोग दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, जैसे सीता विल हैव प्रिपेयर्ड फूड। दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं, वह अंग्रेजी सीख चुकी होगी, शी विल हैव लर्न्ड इंग्लिश। कुछ और देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, मैं काम कर चुका हूँगा। तो दोस्तों, इसको हम लोग आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, जैसे आई शैल हैव वर्कड। दोस्तों, अगर मैं कहूँ लिख चुके होंगे, दोस्तों इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं वी शैल हैव रिटन अ लेटर। तो दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आई और वी के साथ ही शैल हैव का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे जो लड़के हैं वह थर्ड पर्सन का प्यूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हम लोग शैल हैव का प्रयोग न करके विल हैव का प्रयोग करेंगे। कह सकते हैं द बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट। ओके दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ओके, अब हम लोग कुछ निगेटिव वाक्यों को देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, जैसे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को राइट करेंगे, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, नॉट के बाद हम लोग क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट एंड द अदर वर्ड को हम लोग प्रयोग कर देते हैं। दोस्तों तो देखते हैं कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। उसने चाय नहीं बनाया होगा। तो दोस्तों, हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं सी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड टी। अगर हमें कहना हो कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँगा, तो दोस्तों हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई शैल नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश। अगर हमें कहना हो वे लोग वहां नहीं पहुंच चुके होंगे, तो दोस्तों हम इसे इंग्लिश में कह हैव रिच्ड देयर। दोस्तों, अगर शैल की बात कर लें तो मुझे कहना हो कि मैं उसे नहीं पढ़ा चुका हूँगा, तो दोस्तों हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई शैल नॉट हैव टॉट हिम। तो दोस्तों, मैंने जिस तरह निगेटिव सेंटेंस का मैंने बताया कि निगेटिव सेंटेंस में जो हमारा है सब्जेक्ट प्लस
शैल और विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, दोस्तों नॉट के बाद ही हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। अगर नॉट के पहले हम लोग हैव का प्रयोग कर दिए तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कुछ निगेटिव सेंटेंस रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और दूसरा हमारा होता है WH फैमिली वर्ड्स। दोस्तों इसमें जो है 2 टाइप्स की हिंदी देखने को मिलता है। पहला हमारा जो हिंदी क्या से शुरू होता है और ऐसा वाक्य आता है जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे और कहाँ जैसे शब्द होते हैं। तो दोस्तों अगर इस जैसे शब्द होते हैं तो हम लोग कैसे इस तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ये कहता है अगर क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को राइट करेंगे, उसके बाद नॉट रहता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे एंड देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा कंप्लीमेंट रहेगा उसको कंप्लीमेंट राइट कर देते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वे लोग खाना खा चुके होंगे? तो दोस्तों इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं विल दे हैव, कि क्या तुमने उसे पीट दिया होगा? तो दोस्तों इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं विल यू हैव बीटेन हिम। दोस्तों एक और हिंदी वाक्य देख लेते हैं, जैसे क्या मैं उसे पढ़ा चुका हूँगा? दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट आई है इसलिए हम लोग शैल का प्रयोग कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं शैल आई हैव टॉट हिम। दोस्तों एक और हिंदी वाक्य देख लेते हैं, जैसे क्या धोबी कपड़े धुल चुका होगा? तो दोस्तों हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं द वॉशरमैन हैव वॉश्ड द क्लॉथ। दोस्तों एक और हिंदी वाक्य देख लेते हैं। होते हैं इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं कुछ सेंटेंस ऐसे देखते हैं जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे आते हैं, जिसे हम लोग WH फैमिली या WH क्वेश्चन वर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे अगर आपको कहना हो कि दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर राइट करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, तो सबसे पहले उस सेंटेंस में आए जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट राइट करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं और हैव के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम लोग कंप्लीमेंट राइट कर देते हैं। दोस्तों कुछ लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो दोस्तों अगर मुझे कहना हो कि क्यों नहीं खाना खाया होगा, तो दोस्तों हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं वाई विल दे नॉट हैव ईटन फूड। दोस्तों अगर हमें इसे दोस्तों एक और हिंदी वाक्य, लड़कों ने कैसे पकौड़े खा लिए होंगे? तो दोस्तों हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं विल द बॉयज हैव ईटन फ्रिटर्स। ओके।